नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ला क्लासेज BALLB एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट के पार्ट 3 में इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो LLB तथा BALLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रपोजल यानी प्रस्ताव। प्रस्ताव वह होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित अथवा मौखिक रूप से अपनी बात उसके समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह प्रपोजल कहलाता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी बात को करने से प्रतिविरत रहने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य या प्रतिविरत के प्रति किसी व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे दूसरे व्यक्ति को संज्ञान करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव में एक व्यक्ति किसी बात को करने की अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य के प्रति वह अपनी अनुमति प्रदान करे। इस प्रकार प्रस्ताव में एक व्यक्ति जिसे प्रस्तावकर्ता कहा जाता है किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रजामंदी प्रकट करता है। ऐसी रजामंदी किसी बात को करने या न करने से रहने के लिए होती है। ऐसी रजामंदी प्राप्त करने का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना होता है। यही प्रस्ताव का रूप धारण करता है। प्रस्ताव का मतलब सामान्य शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना अथवा रजामंदी प्राप्त करना होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, ये अपनी घड़ी 100 रुपये में बेचना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह बी के समक्ष इस इच्छा को प्रकट करता है, इसलिए कि वह घड़ी खरीद ले या उसकी अनुमति दे दे। यहाँ ये की इच्छा अभिव्यक्ति प्रस्ताव कहलाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये ने बी के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब यदि बी इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है अथवा अनुमति प्रदान कर देता है तो वह स्वीकृत का रूप धारण कर लेती है। और कुल मिला के बात अगर स्वीकृत किया जाए तो जहाँ पर प्रस्ताव हो और स्वीकृत हो, दोनों शब्दों का जहाँ पर प्रयोग एक साथ हो जाता है तो वह करार का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की। तो स्वीकृत को आसान भाषा में पहले हम समझ लेंगे। स्वीकृत वह होता है जहाँ पर किसी प्रस्ताव की दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुमति अथवा रजामंदी प्रदान कर दी जाए तो वह स्वीकृत यानी एक्सेप्टेंस का रूप धारण कर लेती है। संविदा निर्माण के लिए प्रस्ताव के बाद स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी संविदा होने के लिए प्रस्ताव अथवा स्वीकृति दोनों का होना अति आवश्यक होता है। एक महान जूरिस्ट हुए हैं जिनका नाम एंसन है। एंसन ने इस संबंध में लिखा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो कि जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। मतलब ये हुआ कि कोई भी करार अथवा संविदा बनने के लिए स्वीकृति और प्रस्ताव का होना आवश्यक होता है, तभी वह संविदा का रूप धारण कर पाएगा। धारा 2B के अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया गया है उसके प्रति अपनी अनुमति प्रदान करता है तब कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रस्तावकर्ता द्वारा जब कोई प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसी प्रस्ताव को वह व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, मतलब अपनी रजामंदी प्रदान कर देता है, तो वह प्रस्ताव स्वीकृत का रूप धारण कर लेती है और वह एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृत कहलाती है। तो इस प्रकार से स्वीकृत को बंधनकारी होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है।
स्वीकृत को संसूचित कम्युनिकेट किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत को संसूचित यानी कम्युनिकेट किया जाना अति आवश्यक होता है। स्वीकृत को संसूचित यानी कम्युनिकेट किया जाना अति आवश्यक होता है। स्वीकृतकर्ता को प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। स्वीकृति पूर्ण तथा बिना शर्तों के साथ होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि स्वीकृति में कोई शर्त नहीं हो, बंधन रहित होना चाहिए, तभी स्वीकृति पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अथवा शून्यकरणीय संविदा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवैध करार इलीगल एग्रीमेंट के बारे में, ये दो शॉर्ट नोट्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी ऐसे ही नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के समक्ष नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहें। जय हिंद, जय भारत।